जब अंधविश्वास का साया मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है और यहीं से शुरू होती है अपराध की एक असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजा ईरानी और आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक से सामने आई उस सनसनीखेज कैप्टन फाइल की, जिसने न सिर्फ समाज बल्कि पूरे राजनीतिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एप्स्टीन फाइल की चर्चा अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि अब नासिक से एक ऐसा कैप्टन फाइल का मामला सामने आया है जो अंधविश्वास, सत्ता और अपराध के खतरनाक गठजोड़ को उजागर करता है। नासिक सेक्स स्कैंडल में आरोपी अशोक खरात खुद को कृष्ण भगवान का अवतार बताता था और इसी झूठे आध्यात्मिक जाल में महिलाओं को फंसाकर उनका शोषण करता था। दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 100 से ज्यादा अश्लील वीडियो सामने आए हैं, जिसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। इतना ही नहीं, इस मामले के तार हाई प्रोफाइल राजनीतिक कनेक्शनों से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे ये मामला अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल खड़ा करने वाला मुद्दा बन गया है। जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाता है तो वो सिर्फ उठता नहीं बल्कि अपने साथ उस पूरे साम्राज्य को ले डूबता है जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा होता है। ये कहानी सिर्फ अशोक खरात तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस दोहरे चेहरे को उजागर करती है जहां एक तरफ संविधान की बात होती है और दूसरी तरफ अंधश्रद्धा को बढ़ावा दिया जाता है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर का एक वीडियो सामने आता है, जिसमें वो महिलाओं को बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को उनका सबसे बड़ा शस्त्र बताती है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने की सलाह देती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आता है जिसमें वही रूपाली चाकणकर अशोक खरात के मंच पर खड़ी होकर उसे मार्गदर्शक, गुरु और जीवन का कंपास बताती नजर आती है। वो कहती है कि उनके आशीर्वाद से जीवन बदल जाता है। वो खुद को उनके चरणों की धूल बताती है, कभी उनके लिए छाया बनकर छतरी पकड़ती है तो कभी उनके चरण धोकर चरण स्पर्श करती है। यहीं तक नहीं, आरोप ये भी है कि कैप्टन अशोक खरात जैसे व्यक्ति से जुड़ी संस्था से भी महिला आयोग का संबंध बताया जा रहा है, जो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। संवैधानिक पद पर बैठने वाली महिला के दो अलग अलग चेहरे क्यों? एक तरफ संविधान को शस्त्र बताना और दूसरी तरफ एक पिशाच को महाराज बनाना। क्या ये आस्था है या अंधविश्वास? क्या ये मार्गदर्शन है या मानसिक गुलामी? इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वही अशोक खरात, जिसे मंचों पर इतना सम्मान दिया जा रहा था, आज नासिक पुलिस की गिरफ्त में है। उस पर महिलाओं के शोषण, ब्लैकमेल और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अश्लील वीडियो का जाल, मानसिक शोषण और कथित तांत्रिक तरीकों के जरिए महिलाओं को फंसाने का आरोप अब जांच के दायरे में है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर हो गया है और लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर ये सब कैसे चलता रहा। इस पूरे विवाद के बीच एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आता है कि महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी जिस व्यक्ति को गुरु और मार्गदर्शन बताया जा रहा था, वही आज कानून के शिकंजे में है और उसके साथ जुड़े लोग भी सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा, तंत्र मंत्र, जादू टोना के खिलाफ अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उसी कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग खुद संवैधानिक पदों पर बैठे हैं? क्या सिस्टम ने आंखें मूंद रखी थी या जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा था? ये मामला सिर्फ अशोक खरात तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये उन सभी लोगों तक पहुंचता है जिन्होंने उसके साथ मंच साझा किया, उसे अपने पास बिठाकर फोटो सेशन करवाया, उसे गुरु बताया और समाज के सामने एक पिशाच की छवि को मजबूत किया। एक महिला आयोग और दो अलग अलग रूप, एक तरफ अधिकारों की बात, दूसरी तरफ अंधविश्वास के आगे समर्पण। सबसे बड़ा सवाल अब जनता के सामने है कि किस पर भरोसा किया जाए, कौन देगा महिलाओं को इंसाफ? आज ये किसी और के साथ हुआ है, कल ये आपके घर तक भी पहुंच सकता है। इसलिए अब वक्त है आवाज उठाने का, सवाल पूछने का और जवाब मांगने का। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक
हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाइए और सीधा सवाल दागिए। क्या यही है महायुति सरकार की महिला आयोग? आवाज उठाने के बजाय खुद अंधविश्वास का हिस्सा बनकर उनकी आवाज कुचल रही थी। और यह पहली बार नहीं है, पहले भी एक महिला ने हिम्मत करके आवाज उठाई थी, लेकिन उसे इंसाफ देने के बजाय महिला आयोग ने ही पुलिस पर दबाव बनाकर उसे डरा धमका कर चुप करा दिया। नासिक पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखना यह होगा कि आगे क्या क्या खुलासे होते हैं और कौन कौन से हाई प्रोफाइल नेता इस घिनौने अपराध को बढ़ावा देने या इसमें मददगार के रूप में सामने आते हैं। कैप्टन फाइल की अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, अंतिम खुलासा अभी बाकी है। क्यों अब तक रूपाली चाकणकर को गिरफ्तार नहीं किया गया? कब इसमें शामिल हर नेता और मंत्री को कानून के दायरे में लाया जाएगा या फिर ये मामला भी दबा दिया जाएगा? अब फैसला जनता के हाथ में है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं रहेगा, बल्कि समाज के लिए एक खतरनाक मिसाल बन जाएगा और अपराधियों के लिए ताकत। अगर आपको ये वीडियो सच दिखाने की एक छोटी सी कोशिश लगी हो तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़िए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस सच को हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। आवाज उठेगी तभी बदलाव आएगा। याद रखिए, हमारी खामोशी ही ऐसे अपराधियों की सबसे बड़ी ताकत बनती है और हमारी आवाज ही उनका सबसे बड़ा डर। तो उठिए, बोलिए और सवाल पूछिए। फिर और एक खबर के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद।